मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और लक्ष्य बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। लक्ष्य को पास आता देख अनुष्का का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था और फिर उसने नर्वस होकर अपने फेस को पिलो से कवर कर लिया। लक्ष्य की आंखों में प्यार था और वो अनुष्का को देखे जा रहा था। अनुष्का शर्म के मारे अपना सिर पिलो से कवर किए हुए थी। लक्ष्य ने अनुष्का के फेस से पिलो हटाया, मगर अब भी अनुष्का ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। लक्ष्य ने प्यार से अनुष्का की बंद आंखों को अपने होठों से सहलाते हुए किस किया और फिर अनुष्का को उठाकर बाथटब में ले गया। अनुष्का बाथटब के पानी को ओवरफ्लो होता देख रही थी। पानी में सब कुछ साफ नजर आ रहा था और लक्ष्य की आंखें अनुष्का से हट ही नहीं रही थी। फिर लक्ष्य ने अनुष्का को अपनी बाहों में भर लिया। अनुष्का की आंखें लक्ष्य की आंखों में देख रही थी। तुम्हारा पास आना क्यों मुझे इतना सेड्यूस करता है? लक्ष्य ने अनुष्का को कस कर पकड़ते हुए कहा। इससे पहले कि लक्ष्य की बात पर अनुष्का कुछ रिएक्ट कर पाती, तभी बाहर से डोर बेल बजने की आवाज आई, जिसके साथ होटल स्टाफ की आवाज रूम सर्विस साफ सुनाई दे रही थी। रूम सर्विस की आवाज सुनकर लक्ष्य अनुष्का को प्यार से उसके लिप्स पर किस करके बाथटब से निकलकर टॉवल को अपनी वेस्ट पर बांधते हुए बाहर खाना रिसीव करने गया। अनुष्का जल्दी जल्दी फ्रेश होकर अपनी नाइट गाउन पहनकर बाहर आई और उसने टेबल पर बहुत सारी फ्रेंच डिशेस देखी, जो कि अनुष्का की डिमांड से भी ज्यादा वैरायटी की थी। रूम सर्विस लक्ष्य की कही हुई हर डिश, जो कि अनुष्का ने उसे कही थी, उससे भी ज्यादा वैरायटी उन दोनों के लिए लाया था। रूम सर्विस अटेंडेंट जा चुकी थी और इतना अच्छा फ्रेंच फूड देखकर अनुष्का से रुका नहीं गया। लक्ष्य और अनुष्का ने साथ बैठकर खाना खाया। तभी खाना खाते हुए अनुष्का के फोन पर उसके घर से कॉल आया। अनुष्का ने कॉल रिसीव किया और कॉल रिसीव करते ही सामने से अनीता की आवाज आई। तुम कहाँ हो? तुम दिन में घर से जाने के बाद वापस क्यों नहीं आई? तुम कब तक घर वापस आओगी? अनुष्का ने टाइम देखा और इंडिया में रात के 9 बज गए थे और फिर उसने लक्ष्य की तरफ देखा, जो उसे ही देखे जा रहा था। ये तो ऑब्वियस था कि अनुष्का के लिए उस रात घर वापस जा पाना इम्पॉसिबल था। अनुष्का के पास अनीता से झूठ बोलने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अनुष्का ने लक्ष्य को देखते हुए ब्लश किया और अनीता को बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोला, मामा, वो डायरेक्टर रमेश और उनकी वाइफ ने मुझे न्यू ईयर मीटिंग विजिट के बाद रात के खाने और डीजे पार्टी के लिए इनवाइट किया, और अगर मैं उन्हें मना कर देती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए आप और पापा जाकर सो जाओ। मुझे आते आते देर हो जाएगी, इसलिए मैं मेरे रेंटेड रूम में ही जाऊंगी ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। मैं बाद में आपके पास आऊंगी। अच्छा, तो तुम फिर ज्यादा ड्रिंक मत करना पार्टी में। तुम्हारी जैसी लड़की का ज्यादा ड्रिंक करना किसी भी आदमी के लिए अच्छा मौका बन सकता है तुम्हारा फायदा उठाने को। ये जानकर कि डायरेक्टर रमेश और उनकी वाइफ ने पार्टी के लिए इनवाइट किया था और उन्हें मना करना अच्छा नहीं होता, तो अनीता ने बस अनुष्का को बिना कुछ ज्यादा कहे एडवाइस दी। अनुष्का बहुत एब्सेंट माइंडेड थी और बहुत वीक फील कर रही थी। अनुष्का ने ज्यादा कुछ कहे बिना बस कहा अनीता से। वो उठी और विंडो के पास जाने लगी, मगर उससे पहले उसने चेयर को पकड़कर सपोर्ट लिया ताकि वो सही से खड़ी हो पाए। अनुष्का बस कह रही थी, तो अनीता ने कुछ ही देर बाद कॉल कट कर दिया। अनुष्का विंडो से पेरिस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख पा रही थी, जिसे देख उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी होटल बिल्डिंग और बाकी बिल्डिंग्स के बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा अनईजी और ब्रेथलेस फील कर रही थी। अनुष्का पीछे मुड़कर डाइनिंग टेबल के पास आई तो उसने देखा कि नूडल्स के दोनों बॉल खाली थे
और वो लक्ष्य पूरा खा गया था। इससे पहले कि अनुष्का पूछ पाती कि लक्ष्य ने उसके नूडल्स भी क्यों खा लिए, उससे पहले ही लक्ष्य ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारा बॉस और तुम बॉस की वाइफ हो, है ना? तो क्या इसलिए लक्ष्य ने मेरे नूडल्स खा लिए? अनुष्का मन ही मन सोचने लगी। अनुष्का लक्ष्य से पहले कभी इतने शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी से नहीं मिली थी। अनुष्का ने बैठकर फिश एंड चिप्स रोल की प्लेट उठाई और चुपचाप धीरे धीरे खाने लगी। हमें कल जल्दी वापस जाना होगा, अनुष्का ने रोल्स को खाते हुए कहा। अनुष्का की बात पर लक्ष्य बिना कुछ कहे उसे देखे जा रहा था। तो फिर अनुष्का ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, मुझे चिंता है कि मम्मा कहीं मेरे रेंटेड रूम पर जाकर चेक ना कर लें, और अगर मैं वहां नहीं मिली उन्हें तो वो बहुत ज्यादा चिंता करेंगी। हम जब वापस जाएंगे तो तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलोगी। लक्ष्य ने अपनी सिगरेट को अपनी पॉकेट में ढूंढते हुए कहा। लक्ष्य को सिगरेट मिल गई थी, मगर उसे अनुष्का से ध्यान आया कि उसे स्मोकिंग पसंद नहीं, तो उसने खुद को सिगरेट स्मोक करने से रोक लिया। अनुष्का चुप पड़ गई थी लक्ष्य की बात सुनकर। लक्ष्य उसे सोचने के लिए वक्त दिए बिना सारी बातें कह दिया करता था, जिसकी वजह से अनुष्का एकदम चुप और हेल्पलेस पड़ जाती थी। अनुष्का का लक्ष्य के साथ उसके फ्लैट में रहने का कदम अनुष्का को बहुत ज्यादा जल्दी लग रहा था। मैंने मेरा रेंट ऑलरेडी एडवांस में पे दिया है लक्ष्य, जो कि वेस्ट चला जाएगा अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में आकर रहूंगी तो। अनुष्का ने बहुत सोच कर ये एक्सक्यूज लक्ष्य को दिया। लक्ष्य बहुत देर तक कुछ नहीं बोला और लक्ष्य को चुप देखकर अनुष्का की हार्ट बीट्स बहुत तेज हो गई थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।